दोस्तों पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है और इस्लामाबाद के 100 किलोमीटर एरिया को खाली कराया जा रहा है। उसमें जो भी गांव है उसको खाली कराया जा रहा है और कारण है कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर जहां पे न्यूक्लियर पूरा वेपन जो है वो तैयार किया जाता था, जहां पे संरक्षित किया जाता था, उस एरिया के बगल में ही भारत ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल दागा था और उसके बाद कहा जा रहा है कि रेडिएशन फैल गया है और पूरी एरिया को वहां के खाली कराया जा रहा है। क्या कुछ है इसके पीछे ये मैं आपको बताऊंगा और अभी जो सीज फायर बीते दिनों हुआ है उसका कारण, इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोग कह रहे थे कि मोदी डर गए उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत जानकारी भरा वीडियो है कि सीज फायर क्यों हुआ, अमेरिका बीच में क्यों आया और भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी कौन सी जगह पर हमला किया कि इतना बड़ा रेडिएशन जो है वो फैलना शुरू हो गया है। और 1955 की वो भविष्यवाणी आपके सामने रखूंगा जब कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच युद्ध रुकेगी और बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन फैलेगा, जहर फैलेगा और उसके बाद वहां पे हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। रेडिएशन से क्या क्या होता है यह भी इस वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए समझना है कि इस वीडियो में कि लोग क्या इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत अधिक मात्रा में इस समय वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि रेडिएशन जो है वो पूरी तरीके से इस्लामाबाद में फैल चुका है। आपको सबसे पहले ये पोस्ट देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान में तेजी से रेडिएशन लीक हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने रेडिएशन लीक की बात को स्वीकार लिया है और इसके लिए कॉन्फिडेंशियल इमीडिएट रिलीज भी जो पाकिस्तान की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जारी किया हुआ है। इसमें कहा गया कि किराना हिल्स का पूरा क्षेत्र खाली कराया जा रहा है। किराना हिल्स वही जहां पे परमाणु एक तरीके से कहते थे संरक्षित किया जाता है, परमाणु बम, परमाणु हथियार, वेपन वहां पे संरक्षित किए जाते हैं और पब्लिक को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। भारत ने कितना मारा है इसकी गवाही पाकिस्तान की सरकार खुद दे रही है। लोग इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा है कि भारत के पाकिस्तान पर अटैक के बाद परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अगर रेडिएशन फैल रहा है तो इसका भारत के कुछ हिस्से पर असर करेगा। मैं बताऊंगा अभी कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां के कुछ हिस्सों पर असर करने वाला है। पाकिस्तान के प्रशासन ने जबरदस्ती पूरे गांव को जो है खाली करा दिया है। तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया को जो है पाकिस्तान में खाली कराया जा रहा है। इस प्रकार की खबर और दावे जो है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र के आसपास सभी गांवों को खाली कराया गया ताकि रेडिएशन लीक के साइड इफेक्ट और रिपोर्टिंग से बचा जा सके। और वहीं अन्य यूजर ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान में विकिरण रिसाव बहुत गंभीर हो गया है, जिसे दबाने के लिए वास्तव में वहां की मीडिया और सरकार जो है बहुत अधिक कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के लिए धन्यवाद कि ये सच्चाई जो है वो सामने आ रही है और उसी के जरिए सारी सच्चाई मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि मामला बहुत सीरियस है। किराना हिल्स और एक्यू खान न्यूक्लियर लेबोरेटरी पर भारतीय हमले के बाद रेडिएशन लेवल बहुत हाई हो गया है। 100 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। पाक में हमले वाली जगह के पास लोगों को रहस्यमयी बीमारी होने लगी है। लोग बुखार, सरदर्द, चर्म रोग, उल्टी और दस्त से परेशान है। ये तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं और जो अमेरिकन न्यूज एजेंसी है वो भी इस प्रकार के दावे कर रही है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में रेडिएशन फैला, इस वीडियो में और इस पैरा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से 9 तारीख से लगातार भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करता हुआ दिखा है और जवाब में किसके पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ। दोस्तों मैं तारीख जो बता रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा। 10 मई की तारीख थी, तकरीबन 8 बजे के आसपास ब्रह्मोस छोड़ा गया और 8 बजे ब्रह्मोस जो है वो कहां पर गया, वो पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के एक एयरबेस जिसका नाम है नूर खान, वो उस एयरबेस के पास जो है वहां पे धमाका होता है और बगल में ही जो है वहां पे न्यूक्लियर बम परीक्षण और जिस तरीके से वहां पे जो चीजें बनाई गई हैं वहां पर वो जब मिसाइल दगता है तो उसके बाद पाकिस्तान बौखला जाता है। कहा जाता है कि 10 तारीख को 8 बजे जो है वो ब्रह्मोस दागा गया और 12 बजे तक पाकिस्तान जो है वो वहां पर पाकिस्तान अमेरिका के पास, चीन के पास, कतर के पास, सऊदी अरब के पास, इन तमाम लोगों से कहने लगा कि हस्तक्षेप करिए वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी आपने सुना होगा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका है, ये कह सकते हैं कि परमाणु हमले वाला युद्ध रुका है और लाखों लोगों की जान इस युद्ध विराम से रुकी है। दोस्तों यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए कि 10 तारीख को 8 बजे जो है ब्रह्मोस से मिसाइल से दागा जाता है। पूरी स्थिति असामान्य थी, भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात थे और महज 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वहां के डीजीएमओ, मतलब पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ के पास फोन करते हैं। वो 10 बजे के आसपास की बात है। उस समय शायद डीजीएमओ के लोग जो है वो किसी ऑफिशियल काम में बिजी थे और उसके बाद 12 बजे के आसपास फिर से फोन आता है और फिर जो है सीज फायर की बातों को माना जाता है। इसमें मध्यस्थता जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और वहां के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री वहां के जिस तरीके से मध्यस्थता करते हैं वो भी बात सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है जब वहां पे न्यूक्लियर, जहां उनका न्यूक्लियर वेपन सारी चीजें संरक्षित होती हैं, वो जब वहां उसके आसपास हमला किया गया ब्रह्मोस से तो पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया। वो पाकिस्तान जो बार बार भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी देता है वो डर गया। उसके ठिकाने जो है वो भारत को अच्छी तरीके से पता है। अब एक पल भी नहीं लगेगा और भारत अगर चाहे तो वहां पे न्यूक्लियर जो वहां पे संरक्षित किए गए हैं, न्यूक्लियर हथियार संरक्षित किए गए हैं, न्यूक्लियर वेपन जो है संरक्षित किए गए हैं, उस पर भारत हमला कर सकता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए।
कि जब बगल में न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर पाकिस्तान के हमला किया गया, न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर मतलब बगल में, तो उसके बाद इस्लामाबाद में खलबली बची। पाकिस्तान जो है तमाम देशों से जो है मदद मांगने लगा। इसके साथ ही इन मामलों के कारण न्यूक्लियर रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से दावा किया जा रहा है कि मेडिकल आपात जो है वो पाकिस्तान में लागू कर दिया गया है। अमेरिका का विमान पाक में रेडिएशन चेकिंग के लिए पहुंचा। यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का जो विमान है वो मतलब वहां पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बार बार दिखाई दे रहा है कि वहां पे न्यूक्लियर डिटेक्टर के तौर पे वो काम करता है और वो जांचने की कोशिश कर रहा है कि रेडिएशन फैला है या नहीं फैला है, कितना फैला है या कितना नहीं फैला है। ये एक संकेत हुआ कि वहां पे रेडिएशन फैल रहा है। यही दूसरा संकेत मिल रहा है कि मिस्र जो यहां पे बोरान, मिस्र द्वारा वहां पर बोरान लाया जा रहा है और यह भी संकेत मिल रहा है कि वहां पे रेडिएशन फैला है। और बोरान जो है वो रेडिएशन कम करने के लिए किया जाता है, थोड़ा सा उस पर सप्रेस करने के लिए उसको किया जाता है। और ये दोनों संकेत ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयंकर मात्रा में रेडिएशन फैला है और इससे बहुत अधिक दिक्कत में पाकिस्तान इस समय दिखाई दे रहा है। दोस्तों दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और जो चीजें मैं आपको अभी बताया हूं यही चीज है असली कि सीज फायर किया गया। जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी डर गए, वो समझ लें कि नरेंद्र मोदी और पूरा जो तीनों सेना है भारत की, वो पूरी तरीके से हावी थी पाकिस्तान पे। ब्रह्मोस दागा गया और उस स्थान पे दागा गया कि पाकिस्तान को यह सीख मिले कि भारत वो हर ठिकाना जानता है जहां पर वो परमाणु वेपन तैयार करता है, जहां पे वो परमाणु वेपन संरक्षित किया गया है और परमाणु जो कह सकते हैं कमांड सेंटर जहां उसका है वो पूरी तरीके से भारत को पता है। भारत ये संदेश भी दे दिया। अब दूसरी चीज समझिए बहुत गंभीरता से दोस्तों, ये सारी चीजें जो हो रही हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, इसकी जो कल्पना है, इसका जो कह सकते हैं एक तरीके से भविष्यवाणी है, वो 1955 में की जा चुकी है। 1955 में क्या भविष्यवाणी हुई मैं आपको बताता हूं। 1955 में हिमालय की गुफाओं में एक गुप्त सभा की गई और 17 संतों की एक ऐसी भविष्यवाणी की गई जो इस समय बहुत अधिक मात्रा में सच होती हुई दिखाई दे रही है। क्या भविष्यवाणी है मैं आपको समझाता हूं। बाबा विश्वनाथ ने कहा था कि पश्चिम में एक बड़ा धमाका होगा और यह भी कहा गया था कि पश्चिम में धमाके के साथ इसमें तकरीबन हजारों लाखों लोग इसके जद में आएंगे और बहुत अधिक मात्रा में उस शहर से जो है पलायन होगा। ये पश्चिम की बात मैं कर रहा हूं, पश्चिम देश की बात। 17 संतों ने यहां तक ये बस एक बाबा विश्वनाथ की भविष्यवाणी नहीं, इसके साथ ही उनके अलावा जो है 17 संतों ने मिलकर एक गुप्त किताब लिखी थी। किताब का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, काल चक्र रहस्य। उस किताब का नाम है काल चक्र रहस्य। आज भी पूरी दुनिया में गिने चुने लोगों के पास यह काल चक्र रहस्य किताब है और इसी किताब में लिखा गया है जिसमें 2025 और 26 की कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो वास्तव में हैरान करने वाली हैं। जो बहुत ही कम लोगों के पास है ये किताब। हजारों लोग इससे प्रभावित होंगे और पलायन करेंगे, इस बात की भविष्यवाणी जो है इसमें लिखा गया है। एक बम बड़ा धमाका होगा और उस बात जो है ब्रह्मोस जिस तरीके से गिरा इस्लामाबाद में और जिस तरीके से एयरबेस पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरा नूर खान, वो एक बड़ा धमाके के रूप में इसको समझ सकते हैं। अब समझिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है 100 किलोमीटर के रेंज के लोगों को खाली कराया जा रहा है, चाहे वो गांव हो शहर हो, और वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। युद्ध शुरू होगा पर रुक जाएगा। युद्ध शुरू हुआ और रुक भी गया। इसका कारण बना प्राकृतिक आपदा। मतलब मानो जिस तरीके से अपना पूरा बस चलाना चाह रहा था इन युद्ध पे, उस पे जो है प्राकृतिक चीजें वो भारी पड़ी। अब रेडिएशन फैल रहा है और ये खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। युद्ध शुरू हुआ और इस पे विराम भी लगा। तो ये भविष्यवाणी भी इस काल चक्र रहस्य में की गई। 2026 तक पाक का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा और लोग पलायन करेंगे। 2026 तक पाक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रहने लायक नहीं रहेगा, वहां से लोग पलायन करेंगे। इसका मतलब समझिए कि जहां से लोगों को अभी खाली कराया जा रहा है वहां अगर रेडिएशन फैला है, ये बात 100% सही है, तो वहां पे अगले साल तक मतलब 2026 तक वो हिस्सा पूरा रहने लायक नहीं बचेगा और वहां से लोग पलायन करेंगे। और पलायन करेंगे तो भारत के लिए भी तकलीफ वाली विषय है। जब पूर्वी यानी भारत में यह जहर फैलेगा, ये समझिए कि अगर रेडिएशन वहां फैला है तो यहां पे भी फैलेगा। कहां कहां फैलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जब ये फैलेगा तो यहां पर भारत एक नई ताकत बनकर उभरेगा और तमाम देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा कि किस तरीके से भारत के पास कौन सी चीजें हैं जिससे पूरी तरीके से अपने आप को संरक्षित कर सकता है। इससे भारत के कुछ हिस्से मतलब राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से खतरे में आ सकते हैं, लेकिन भारत एक नई शक्ति बनकर उभरेगा और इससे पूरी दुनिया जो है वो आश्चर्यचकित में पड़ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि रेडिएशन से क्या क्या होता है। दोस्तों, जब भी रेडिएशन होता है, रेडिएशन ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास नहीं है, रेडिएशन हमारे आसपास भी है। जो मोबाइल है उससे जो चीजें निकल रही है रेडिएशन के तौर पर ही वो सारी चीजें संचालित हो रही है। वाईफाई आप यूज करते हैं रेडिएशन के तौर पर, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, तमाम चीजों कंपनियों का नेटवर्क यूज करते हैं वो भी रेडिएशन के तौर पर। लेकिन कुछ रेडिएशन जो है वो अच्छे होते हैं, कुछ रेडिएशन जो है वो बहुत खराब होते हैं। जैसे सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे लिए अच्छा होता है कई मामलों में। दोस्तों, चेरनोबिल में 1886 में परमाणु परीक्षण के दौरान जो है एक बड़ा विस्फोट होता है और फुकुशिमा में 2011 में विस्फोट होता है। यह परमाणु हमला नहीं बल्कि परीक्षण के दौरान एक विस्फोट हुआ और परमाणु बिजली घर में अपने आप विस्फोट होकर रेडिएशन फैल गया। इससे हजारों लोग जो है प्रभावित हुए और हुआ क्या
क्या? इससे होता क्या है? रेडिएशन से पानी, हवा, जमीन सब कुछ जहरीली हो जाती है। आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ जहरीली हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इससे मतली आती है, उल्टी आती है, थकान होता है, बुखार होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा जलन शुरू हो जाती है। अगर इस प्रकार के सिम्टम दिखाई दे तो यह बहुत गंभीर वाला विषय है उन लोगों के लिए जो लोग अगर पाकिस्तान में इस तरीके की चीजों से गुजर रहे हैं। हड्डियां, आंत, त्वचा सब कुछ प्रभावित होती है, रक्त उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। इसके अगर बड़े खुराक की बात करें, अगर इसके बड़े खुराक के संपर्क में आते हैं तो महज कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में जो है मृत्यु भी हो सकती है। कैंसर इससे बहुत अधिक मात्रा में होता है और इन दो जगहों पर जो परमाणु परीक्षण के दौरान जो है विस्फोट हुआ था, यहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो कैंसर है उसके केसेस आ रहे थे। इसके साथ ही जन्मजात विकार, मोतियाबिंद, हृदय रोग और बांझपन जैसी चीजें जो है यहां पे होती हैं। तो इस समय पाकिस्तान एक बड़ा गहरा सदमा में है और उससे जूझ रहा है, क्योंकि वहां पे खबरें आ रही हैं कि 100 किलोमीटर के रेडियस में और लोगों को खाली कराया जा रहा है, गांव खाली कराया जा रहा है। और इस वजह से क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी और उसके बगल में ही जो है न्यूक्लियर कमांड सेंटर था पाकिस्तान का, और उसकी वजह से वहां पे रेडिएशन फैल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको अभी तक क्या ये जानकारी थी या नहीं थी? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहिए मीडिया।